हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, आतंक के खिलाफ ठोस कदम न उठाने को लेकर पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में रहा। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण 38 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। आतंकवाद के वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाली इस एजेंसी ने पाकिस्तान को 2008 में ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। तब से पाकिस्तान आज तक इस लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा हुआ है। आइए देखते हैं कैसे फिजा अकबर खान इस न्यूज़ से बिलबिला उठी। वो तो पहले दिन से भारत कोशिश कर रहा है और इसमें लॉबिंग में इस दफ़ा अमेरिका और फ्रांस भी शामिल थे। अमेरिका इस लिहाज से कि डैनियल पर्ल केस आया और उसमें अमेरिका जिस तरह का चाहता था कि फैसला आए वो नहीं आया। उसमें जो मेन मुलजिम था उसको सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई मिल गई, तो वो उस पर अमेरिका ने बड़े तशवीश का इजहार किया। एक ये मामला था। इससे पहले भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के मामले पर ये कुछ होता रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बातें छपती रही हैं। फिर आप ये देखिए कि फ्रांस इस दफ़ा क्या कर रहा है कि जी फ्रांस को तहफ़्फ़ुज़ात है कि नामूस रिसालत वाला जो मामला हुआ जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ, अभी उन्होंने पाकिस्तान के सदर ने एक बयान दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ क्यों कानून साजी कर रहा है फ्रांस, कि उन पर ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, मसाजिद में इस तरह निगरानी रखी जाएगी। फ्रांस ने हमारा इन्वाय बुला लिया। देखिए, मैं समझता हूँ हमें सारा का सारा फोकस साजिशी थ्योरीज के ऊपर नहीं करना चाहिए। सारा का सारा जोर जो है वो सफारतकारी के ऊपर भी नहीं हो सकता। बहुत सारे मामला जो हैं जो कारकर्दगी के ऊपर, ज़मीनी हक़ाइक़ की कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ कि कन्विक्शन, जो सज़ा, एक्चुअल सज़ा देने में पाकिस्तान बहुत कमज़ोर रहा है। और अगर आप उसके कुछ नंबर देखना चाहती हैं, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से वो कह रहे हैं कि 228 टोटल केसेस जो हैं वो चलाए गए थे, जिनमें से 58 कन्विक्शंस हुई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर आप कॉन्क्रीट नंबर देखना चाहती हैं तो वहाँ पे कह रहे हैं कि 2420 तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जिनमें से 354 के ऊपर मुकदमा चलाया गया और सिर्फ एक शख्स के ऊपर एक्चुअली सजा उसको दी गई। हम क्यों बात नहीं कर रहे कि हमारा जो अदालती निज़ाम है जो वो इस कदर पुराना और बोसीदा हो चुका हुआ है कि वो अपने वजन तले गिरता जा रहा है उसमें, क्योंकि अब पकड़ के भी लिए हैं, कुछ करके लिए हैं, अदालत में भी जब बात जाती है, हमने अपने कवानीन को, अपने आइन को इस कदर की हियत बगाड़ दी है कि हमारे जो सो कॉल्ड जो लॉयर्स हैं या कानूनदान हैं, उन सबको पता है कि लूप होल्स कहाँ पर है। वो लूप होल जानबूझ के रखे गए हैं, जहां से सब निकल जाते हैं इस बीच में। देखिए, हमारे अपने खुद रिपोर्ट किया ना हमारे मीडिया ने कि किसी गमले वाले के घर से मतलब 50 करोड़ रुपया निकल रहा है कभी। हमारे यहाँ एक और चीज बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है। कहा जाता है जी कि व्हाइट लिस्ट में कब जाएगा। भाई कौन सी व्हाइट लिस्ट यार, कौन सी व्हाइट लिस्ट? सिर्फ दो लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के लिए और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं। अब देखें, अगर इन इदारों के या ऐसे इदारे जिनके साथ हमें चल के चलना है उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ना होते तो फिर शुमाली कोरिया और ईरान दोनों ब्लैक लिस्ट में ना होते। तो आपको ग्रे लिस्ट में रखना ही रखना है इन्होंने, वो तो आप रहेंगे। लेकिन यहां पर अहम किरदार किसने अदा करना है? उन लोगों ने अदा करना है जो हमेशा नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहां पर ग्रे लिस्ट में तब से मौजूद हैं। और इसके बावजूद कि हम तकरीबन तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद कर चुका है मासवाए 3 के, तो फिर भी हमें यह भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे यहां भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी हरकतों की वजह से। और हाँ, रिफॉर्म्स के मामले में आज सेकंड जनरल मुस्तफा साहब ने जिस तरह कहा कि हमारी जुडिशरी का जो मामला है, अब दैट इज़ वेरी सेंसिटिव और वहाँ पर बहुत देखना होगा कि हमारे केसेस इतने डिलेड होते हैं, सजाएं हो नहीं पाती हैं, लोग बाहर इंतजार करते रहते हैं, पूरी पूरी उम्रें गुजर जाती हैं। और टेरर फाइनेंसिंग के मामले के ऊपर तो फ़ौरन सजाएं होनी चाहिए। वो अगर नहीं होंगी तो जाहिर है फिर आप इसी तरह शिकंजे में पिसते जाएंगे, फंसते जाएंगे और फंसते चले जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है वो सियासत, रिवायती सियासत ऐसी है, लगता है वो अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन बाय हुक और क्रुक वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया ऑलरेडी मेंबर है एफएटीएफ का। जब एक मेंबर उधर बैठा है तो उसने तो अपनी सिफारिशात मनवानी है और उसका अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होता है और पाकिस्तान वो बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जो साबिका हुकूमतें हैं, क्या उनकी कोई गफलतें नहीं थी? क्या कोताहियां नहीं थी जिसकी वजह बनी? या सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत की साजिशें ही हैं?
देखिए अब दुश्मन तो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा ना, जहां जहां आप कमजोर होंगे हर उस सतह पर आपको उठाएगा। बड़ी जैसे गहरी तो बात लैब है कि आप- कमजोरी अपनी भी होगी ना तो दुश्मन हाँ, उससे फायदा उठाएगा और उसको जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे। बहुत से हाँ, ममालिक हाँ। में ये होंगी, मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर हमारा है, हमारी कमजोरियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो हम जब दूर करते हैं तो उनको मानना भी पड़ता है कि पूरी तरह से हम उस पर अमल कर रहे हैं। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए जब जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है, तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमज़ोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए। ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो जब हम तकरीबन 2 हफ्ते पहले रह जाते हैं, जब FATF की जो मीटिंग है वो होने लगती हैं, तो मुल्क के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। उससे पहले मैंने महसूस किया है कि हम सोए रहते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने सिर्फ जो 6 उसकी शराइत रह गई थी उनके ऊपर अमल दरामदी करते हुए कोई हमें 1.5 से 2 साल निकल गए। और बहस FATF के ऊपर उसी वक्त शुरू होती है जब 2 या 3 हफ्ते रह जाते हैं उसकी मीटिंग के आने। एक चीज मैंने देखी है कि हमारे अपने अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, जब वो सेनेट का केस चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं बोरियां भर भर के वो दुबई में कहीं जाके इनकी पेमेंट्स होती हैं। तो इस किस्म की जब स्टेटमेंट्स आती हैं और वो हमारे आला तरीन ओहदेदार जो देते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको एहतियात करनी चाहिए। इस किस्म की चीज़ें बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए